हेलो स्टूडेंट्स। आज का देखिए जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल में पहले मैंने आपको कराया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। तो क्लासिफिकेशन मैं आपको करा चुकी हूँ, बेसिक बेसिक की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आता है हमारा जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, यानी कि जो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी कि उनमें ऐसे कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है। तो तंतु की विशेषताओं के द्वारा ही वस्त्र की विशेषता की गणना की जा सकती है, यानी कि जो गुण जो प्रॉपर्टीज़ फाइबर्स में होते हैं वही गुण उनके फैब्रिक में विद्यमान होते हैं। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की बुनाई के लिए अलग अलग तरह के विभिन्न तंतुओं के विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर, यानी कि एक तरीके से जो हमारे विभिन्न प्रकार की बुनाई यानी कि एक तरह की वीविंग अलग अलग तरह के, यानी कि अलग अलग तरह के फाइबर्स को लेकर के अलग अलग प्रोसेसिंग से हम क्या बनाते हैं, यानी कि हम अलग अलग प्रोसेसिंग से गुजरकर उचित गुणों का धागा तैयार किया जाता है। ठीक है। फाइबर्स से हम जब फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक धागा बनाते हैं। धागा तैयार किया जाता है अलग अलग प्रक्रिया यानी कि अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। तो इनमें विशेष गुण जैसे कि चमक आदि भी रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न किया जाता है। देखिए अब इसमें दो बातें मिल चुकी है। इसमें कहा गया है कि अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा गुजरकर धागा उचित गुणों का धागा तैयार किया जाता है। इनमें विशेष गुण जैसे चमक यानी कि लक्चर। तो देखिए जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनमें जो लस्टर होती है यानी जो चमक होती है वो प्रकृति की देन से होती है। यानी जो भी हमारे फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स में अगर फाइबर्स की नेचर में उस फैब्रिक में या उस फाइबर में चमक है तो उसके फैब्रिक में भी चमक होगी। लेकिन हमारे जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उनमें जो चमक की प्रॉपर्टी होती है वो व्यक्ति के हाथों में होती है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसमें चमक को उत्पन्न कर सकता है, उसकी लेंथ को बढ़ा सकता है। ठीक है। तो चमक आदि भी रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न किया जा सकता है। भले ही अगर आर्टिफिशियल मेथड से कोई फैब्रिक बनाया जाता है, कोई यार्न बनाया जाता है, तो भले ही उसमें चमक ना हो, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल मेथड रसायनों द्वारा किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें चमक लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, मतलब चमक उसमें इजीली ला सकते हैं। तो उसमें रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न की जा सकती है चमक। तो अच्छी श्रेणी का कपड़ा तैयार हो इसके लिए निम्नलिखित गुणों को दृष्टि में रखना आवश्यक होता है, यानी कि जो एक अच्छी प्रॉपर्टी वाले फैब्रिक बनाए, अगर फैब्रिक बनाने हैं तो उन्हीं प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी फाइबर्स में होती हैं यानी जो गुण फाइबर्स में होते हैं तो उन गुणों को भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है। जिसमें है पहला जो है लेंथ यानी कि लंबाई, किसकी, रेशे की लंबाई। तो देखिए लॉन्ग फाइबर, देखिए एक तरीके से लेंथ को कैसे समझ सकते हैं आप, जैसे फाइबर है, लेंथ दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्ग फाइबर, एक होते हैं शॉर्ट फाइबर। ठीक है। जो लॉन्ग फाइबर होते हैं वो कौन सा फाइबर होता है, देखिए जो नेचुरल कैटेगरी में सबसे लंबा फाइबर कहा जाता है वो होता है हमारा सिल्क फाइबर, जिसको हम फिलामेंट फाइबर कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी कैटेगरी का कोई फाइबर लंबा है यानी लॉन्ग फाइबर है तो उसको हम फिलामेंट फाइबर कहते हैं। जो कि नेचुरल फाइबर्स में सबसे लंबा फाइबर सिल्क माना जाता है और सिल्क ही होता है। जबकि दूसरा शॉर्ट फाइबर को क्या कहते हैं, स्टेपल फाइबर कहा जाता है, जो जिनकी जो लंबाई होती है वो बहुत कम होती है, हद से हद 5 इंच, 6 इंच, 1.5 से 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, ये होती हैं हमारी स्टेपल फाइबर यानी शॉर्ट फाइबर। जो कई कई मीटर लंबे फाइबर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे लॉन्ग फाइबर यानी फिलामेंट फाइबर। तो जो लेंथ होती है, लेंथ दो तरह की होती है, लॉन्ग फाइबर्स को हम फिलामेंट फाइबर कहते हैं, शॉर्ट फाइबर्स को हम स्टेपल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है। तो अच्छे प्रकार के तंतु प्राप्त होने से लंबा धागा बनाना आसान होता है। यानी कि देखिए अगर अगर कोई फाइबर अच्छा है तो अच्छे प्रकार का तंतु हमेशा लंबा फाइबर ही माना जाता है, यानी कि फाइबर यानी कि तंतु रेशा फाइबर। ठीक है। तो
जितना ज़्यादा लंबा हमारा रेशा होगा उतना ही अच्छा हम फैब्रिक बना सकते हैं, उतनी ही अच्छी उसकी वीविंग बनती है। ठीक है, तो लंबे तंतुओं से बने धागे से वस्त्र अच्छे बनते हैं तथा एक समान सतह का निर्माण होता है। एक सतह समान का जो निर्माण होता है एक सतह का, तो इसका मतलब देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर आपने एक सीधा सा एक रेशा लिया, ठीक है, आप रेशा ले रहे हो, बहुत लंबा है आपका, या उस लंबे रेशे से एक धागा बनाया, तो वो धागा जब आप वीविंग करते हो, वीविंग करने के थ्रू आपका वो धागा कहीं नहीं टूटा, बीच में कंटिन्यू से वीविंग चले जा रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई। लेकिन अगर कोई आपने ऐसा फाइबर यूज़ किया है जिसको आपको बार बार जॉइंट करना पड़ रहा हो थ्रेड में, या थ्रेड ही इस तरीके से बना गया हो कि उसमें बार बार जॉइंट आ रहे हैं, तो वो बीच बीच में आपकी जो वीविंग है यानी जो आपकी बुनाई है वो टूटने लगती है, तो वो इक्वल नहीं चल पाता, ना उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो पाती है। तो जितना ज़्यादा लंबा हमारा फाइबर होगा उतना ज़्यादा लंबा हमारा थ्रेड होता है, और उतनी ही अच्छी हमारी बुनाई, वस्त्र की बुनाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और जो वस्त्र की सरफेस होती है यानी कि एक सतह होती है, वो उतनी ही ज़्यादा चिकनी एक समान सतह का निर्माण होता है। छोटे रेशे के वस्त्र, सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा गया है, छोटे रेशे के वस्त्र कम मजबूत होते हैं, ये काम की जगह कम मजबूत होते हैं और जल्दी गंदे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटे फाइबर होते हैं हमारे, छोटे छोटे रेशे क्या होते हैं, सतह पर उभरने लगते हैं, तो वो गंदगी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, अपने आप में सोखते हैं, और वो फैब्रिक जो होता है वो गंदा होने लगता है। ठीक है, और जो एक तरह की वीविंग होती है, वीविंग में भी गैप आ जाते हैं। लेकिन जो लंबा रेशा होता है उसमें क्या होता है, लंबे रेशे में वीविंग में गैप नहीं होता, वो इक्वल बहुत अच्छे से वीविंग चल रही होती है, तो सतह एकदम बिल्कुल घिनकी घिनकी होती है, तो धूल मिट्टी अंदर फैब्रिक में नहीं जम पाती। तो जितना ज़्यादा लंबा रेशा होगा उतनी ही अच्छी उसकी वीविंग हो जाती है। तो छोटे रेशे के वस्त्र कम मजबूत होते हैं और जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि खुरदुरी सतह पर धूल के कण जल्दी जम जाते हैं, और इसके विपरीत लंबे तंतु द्वारा निर्मित वस्त्र अच्छे होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा लंबा फाइबर होता है जब उसकी हम वीविंग करते हैं यानी कि एक तरह की बुनाई करते हैं, तो बुनाई में एक तरीके से बीच में कहीं भी किसी प्रकार की जगह नहीं रह जाती, तो जिससे क्या होता है कि जिससे हमारी बुनाई बहुत अच्छी हो जाती है, और अच्छी होने के साथ साथ जब उसमें गैप इन रहेगा तो उसमें गंदगी कम होगी, जितनी गंदगी कम होगी उतना ही हमारा फैब्रिक अच्छा हो जाता है। तो लंबे फाइबर्स से बने फैब्रिक ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, इनसे अच्छी श्रेणी के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो लंबे फाइबर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी श्रेणी के एक तरीके से फैब्रिक का निर्माण या वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। देखिए जो हमारा नेचर में जो सबसे फाइबर्स होते हैं, हमारे नेचुरल फाइबर्स की जो कैटेगरी में 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई है, तो 3 कैटेगरी में जो आपका एनिमल फाइबर आते हैं, एनिमल फाइबर में जो सिल्क होता है, सिल्क सबसे ज़्यादा अविरल लंबाई का तंतु माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा रेशा माना गया है सिल्क। और जो आपके स्टेपल फाइबर्स होते हैं, सिल्क को छोड़ कर के लगभग सभी जो फाइबर्स हैं आपके एक तरीके से स्टेपल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि देखिए सिल्क ही एक ऐसा है जो सबसे लंबा होता है, यानी कि इसकी लेंथ कई मीटर की बताई जाती है। लेकिन जो हमारा कॉटन होता है, कॉटन की भी 1.5 से 2.5 या 3 इंच होती है ना। तो इसी तरह हमारा जूट, हेम्प, लिलिन, ये सब जो भी होता है हमारा कापोक, इनकी लेंथ इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये स्टेपल फाइबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह जो आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर्स की प्रॉपर्टी इसलिए बेस्ट होती है क्योंकि उनको व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा की लंबाई के अनुसार उसको बना सकता है, या जितनी उसको जिस फैब्रिक में जितने लंबा थ्रेड की ज़रूरत होगी वो उतनी ही लंबाई का उसको बना सकता है, क्योंकि इसमें केमिकल प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, रासायनिक विधियों का यूज़ किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जा सकता है। तो उसकी लंबाई यानी आर्टिफिशियल फाइबर या आर्टिफिशियल जो थ्रेड्स होते हैं जो आर्टिफिशियल मेथड से बनाया जाता है, उनको किसी भी लेंथ के रख सकते हैं। तो
फाइबर्स दो ही कैटेगरी के होते हैं। एक तो होता है हमारा लॉन्ग फाइबर यानी फिलामेंट फाइबर, दूसरा होता है हमारा शॉर्ट यानी स्टेपल फाइबर्स। तो आर्टिफिशियल मेथड से जितने भी थ्रेड बनाए जाते हैं उनको हम अपनी इच्छा के अनुसार लंबे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ इसकी एक प्रॉपर्टी बताई है लेंथ फाइबर की, कि जितनी अच्छी ज़्यादा फाइबर लंबा होगा उतनी ज़्यादा उससे थ्रेड बनेगा और उतनी अच्छी उसकी फैब्रिक बनेगा, यानी कि लेंथ का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, आगे की जो भी प्रॉपर्टी होंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।